क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को नो नहीं कह पाए जबकि आपका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है, या आपने खुद को कोई ऐसा काम करते हुए पाया जो आप एक्चुअली करना ही नहीं चाहते थे? अगर आंसर यस है तो हाईली पॉसिबल है कि आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हुए हैं। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, बल्कि माइंड गेम्स के वो शातिर ट्रिक्स हैं जिन्हें लोग आपको कंट्रोल करने, आपका फायदा उठाने और आपको इमोशनली ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे डेंजरस तरीकों को जानेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद को इनसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे डेडली तरीका है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसा माइंड गेम है जिसपे कोई इंसान आपको अपनी ही मेमोरीज, आपकी अंडरस्टैंडिंग और यहाँ तक कि आपकी रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। वो जानबूझकर ऐसी बातें कहेंगे या करेंगे कि आपको लगने लगे कि सारी गलती आपकी ही है, या शायद आप पागल हो रहे हैं। जैसे कोई आपसे कुछ बुरा कहने के बाद पलट जाए और कहे, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा, तुम आजकल चीजें भूलने लगे हो, या तुम हमेशा छोटी छोटी बातों का इशू बना देते हो। धीरे धीरे इसका इफेक्ट इतना डीप होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और आप अपने हर डिसीजन पर डाउट करने लगते हैं। इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ रॉन्ग है तो वो रॉन्ग है। अपनी कॉन्वर्सेशन और जो हुआ उसे एक डायरी में लिखना शुरू करें ताकि आपके पास एक प्रूफ हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं ताकि आपको एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव मिल सके। दूसरा तरीका है इमोशनल ब्लैकमेल, जो रिलेशनशिप्स में एक वेपन की तरह यूज होता है। इसमें कोई आपकी फीलिंग्स को ही आपके खिलाफ यूज करता है। वो आपको गिल्ट, फियर या शेम फील कराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये कर दोगे, या ठीक है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। ये सीधे सीधे आपके इमोशंस पर अटैक है जो आपको ऐसे प्रेशर में डाल देता है कि आप नो कह ही नहीं पाते। इससे बचने के लिए अपनी बाउंड्री सेट करें और उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करें। किसी के इमोशनल प्रेशर में आकर इमीडिएटली यस मत कहिए। आप कह सकते हैं, मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये छोटा सा ब्रेक आपको उनके इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालकर लॉजिक से सोचने का चांस देगा। और हमेशा याद रखें, जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो आपको कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेगा। तीसरा तरीका है आइसोलेशन, यानी आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से ही कट ऑफ कर देना। एक स्मार्ट इंसान अच्छी तरह जानता है कि अगर आप अकेले पड़ गए तो आप पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इसलिए वो आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली से धीरे धीरे दूर करने लगता है। वो आपके दोस्तों में कमियां निकाल सकता है, जैसे ये लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, या तुम्हारे फ्रेंड्स हमारे रिलेशनशिप के बीच आ रहे हैं। उनका रियल मोटिव आपको अकेले करना है ताकि सिर्फ उनकी ही बातें आपको सच लगे और कोई आपको उनकी रियलिटी बताने वाला ना हो। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अपने रिलेशनशिप्स को हमेशा प्रायोरिटी दें। किसी नए इंसान के लिए अपने पुराने ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली को कभी मत छोड़िए। अगर कोई आपको आपके अपनों से ही दूर कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अपने सपोर्ट सिस्टम से हमेशा कनेक्टेड रहें। चौथा तरीका थोड़ा ट्विस्टेड है, जिसे हम माइंड गेम्स कहते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपकी सोच को कंट्रोल किया जाएगा। इसका एक कॉमन तरीका है पहले छोटे छोटे काम करवाना और फिर धीरे धीरे अपनी डिमांड्स बड़ी करते जाना। सोचिए, ऑफिस में कोई कलीग पहले आपसे एक छोटी सी रिपोर्ट में हेल्प मांगता है और देखते ही देखते वो अपने काम का बड़ा हिस्सा आप पर डाल देता है, या कोई आपकी झूठी तारीफों के पुल बांधकर आपसे वो काम करवा लेता है जो आप कभी नहीं करना चाहते थे। ये लोग आपकी वीकनेस से खेलना जानते हैं। इन माइंड गेम से बचने का एक ही रास्ता है, हिम्मत से नो कहना सीखे। हर रिक्वेस्ट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ? अपनी प्रायोरिटी सेट करें और उन पर टिके रहें। अगर कोई आपके नो की रिस्पेक्ट नहीं करता तो समझ जाइए कि वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। पांचवा और आखिरी तरीका डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी वालों से जुड़ा है। ये 3 डेंजरस स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। नार्सिसिज्म, खुद को सबसे बेस्ट समझना, मैकियावेलियनिज्म, दूसरों को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करना, और साइकोपैथी, किसी की पेन फील ना कर पाना और कोई रिग्रेट ना होना। ऐसे लोग बाहर से बहुत चार्मिंग और कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका एक ही मोटिव होता है, अपना फायदा। वो झूठ बोलने, धोखा देने और दूसरों को हर्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं होता। ऑफिस का वो बॉस जो आपका क्रेडिट
क्रेडिट चुरा ले, या वो पार्टनर जिसे आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह ना हो, वो इस कैटेगरी में हो सकता है। इन लोगों से डील करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है इनसे स्ट्रिक्ट डिस्टेंस बना लेना। उन्हें पहचानिए और अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स कीजिए। उनके चार्म या झूठे प्रोमिसेस में मत फंसिए। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान के साथ किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो वहां से निकल जाना ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा डिसीजन होगा। तो ये थे डार्क साइकोलॉजी के 5 तरीके। क्या आपने इनमें से किसी को अपनी लाइफ में फेस किया है? नीचे कमेंट्स में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सके और अवेयर बने। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी की नॉलेज दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। जब आप इन ट्रिक्स को पहचानने लगते हैं, तब कोई भी आसानी से आपके दिमाग से खेल नहीं सकता। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, इसे किसी और को मत सौंपिए।